हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हो प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों काफ़ी समय बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और क्योंकि बीच में कुछ कार्य पड़ जाने के कारण मैं वीडियो को नहीं अपलोड कर पा रहा था, तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज जो हम पढ़ाएंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री होगा। फिजिकल केमिस्ट्री जो बीएससी, एमएससी और देखा जाए तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये मैं आज एक टॉपिक ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन ये एक टॉपिक बहुत देखा जाए तो अगर थोड़ी सी जानकारी है तो बहुत टफ होगा, लेकिन अगर एक बार समझ जाएंगे बेटा तो बहुत ही आसान है। और आपको बताते चले कि मेरी इस वीडियो को बायोलॉजी ग्रुप के लोग भी देख रहे होंगे और मैथमेटिक्स ग्रुप के लोग भी देख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा बायो वालों को कन्फ्यूजन होगा ऐसा वो सोच रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं भी बायो ग्रुप से हूँ, मुझे तो समझ में आ गया, तो आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे क्या कहा जाए, क्या पढ़ा जाए आज। हाँ, आज हम लोग 3D स्पेस के बारे में, 3D रिजिड रोटर के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि किसी भी क्यूबिक में, ठीक है, किसी भी क्यूबिक में 3D जो स्पेस होता है उस 3D स्पेस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वेव फंक्शन को, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वेव फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और आपको बताते चले कि ये बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है, और एमएससी प्रीवियस ईयर में ये है। ठीक है, और ये पेपर में पूछना ही पूछना है। ठीक है, इससे ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये बहुत अच्छे नंबर उठाता है और काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आप समझना है आपको, ठीक है, तो एक एक डिटेल में बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग क्या करिएगा, कहा जाए तो रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट क्या है, आप लोग को पढ़ना है तो स्वाभाविक से आप लोग काम करेंगे, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D स्पेस के बारे में। ठीक है, कंटिन्यू करें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना वीडियो में, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए मैं 3 डायमेंशनल बॉक्स को लेके मैं बताऊंगा, यानी कि 3D बॉक्स में मैं बताऊंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। ठीक है, ये सब मैं आज क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। फर्स्टली मैं देखूंगा कि ठीक है, सबसे पहले हमको जिसके बारे में स्टडी करना है, इसमें करना क्या है, पहले हम लोग समरी दे देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 3D बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 3D बॉक्स बनाने के बाद उसको जो भी मानना है XYZ तो हमेशा मानते चले आए हैं, शुरू से मानते चले आए, इसमें भी मानेंगे XYZ। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल क्या है कि आप इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 3D स्पेस में कैलकुलेट करने के बाद जो 3D प्रॉब्लम होगा ना, जो 3D प्रॉब्लम होगा उसको 1D प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या 3D प्रॉब्लम को 1D प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे उसको कराना मेरा काम है। बस फटाफट आप समझते जाइए और हम कॉपी कलम से लिखते जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए 3D बॉक्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स क्यूबिक बॉक्स बनाना है हमको, क्योंकि उसमें हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्यूब बनाइएगा। देखिए भाई, ये क्यूब बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना क्यूब तैयार। अब क्या करते हैं कि ये देखिए, ये इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, ये इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, ये, और इसको हम थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये, हाँ ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने मान लिया जेड एक्सिस, और इसको मैंने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। बात समझना मैं क्या कर, ये 3D मैंने क्यूब लिया क्योंकि हमको 3D बॉक्स के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखना है। तो बेटा देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले क्यूब बनाया, 3D बॉक्स बनाया। और उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, ठीक है, कि देखिए यहां से 3D बॉक्स में, यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक, या ऐसे देख लो, हाँ, ये इसको मैंने मान लिया स्मॉल a। ठीक है, ये इस पॉइंट से यहां तक की y जो है, यहां जो मैंने ये ब्लू कलर का बनाया है मार्क से, इसको मैं इसको क्या मान लूं, b।
और यहां से यहां तक की को हम क्या मान लें, स्मॉल सी। ठीक है, मैंने क्या किया, अब बात समझिए, करना क्या है कि ये जो बॉक्स है 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स में करना क्या है कि हम लेट अस कंसीडर 3D बॉक्स, हमने एक 3D बॉक्स को लिया और 3D बॉक्स में ABC मैंने लिया, ABC लिया along the x y and z, along the x y and z हमने ABC लिया। अब करना क्या है कि हमको बताना है क्या है, वेव फंक्शन के बारे में बताना है। तो आपको बताते चले हैं कि वेव फंक्शन जो होता है, ये 3D स्पेस के बारे में कैलकुलेट करना है ना, 3D स्पेस के बारे में वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है ना। तो उसमें क्या करना है हम लोगों को कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वेव फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करने के पहले तो समझ लें कि क्या करता है कि जो पार्टिकल लिया गया है इस 3D बॉक्स में, जो पार्टिकल लिया गया, पार्टिकल की ही बात तो करेंगे ना, तब तो उसमें हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिखाई देगा। तो 3D स्पेस में जो पार्टिकल लिया गया, उस पार्टिकल के मास या उसकी पोटेंशियल एनर्जी, या कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास, जो पार्टिकल की जो मास और उसके पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो इनके ये जो वाल हैं, जो इनके रिजिड वाल होते हैं, इनके रिजिड वाल में उनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन इस रिजिड वाल के आउटर, यानी कि ये जो बाहर, ये देख रहे हैं ना, ये सब बाहर, ठीक है, यानी कि रिजिड वाल की जो बाहर की जो वैल्यू v है वो क्या है, इनफाइनाइट होगा। ये क्या होगा, v इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यहां पे ये v क्या होगा, बाहर सरफेस का, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन इस रिजिड वॉल के अंदर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए मैंने क्या कहा, v, ठीक है, x y एंड z इक्वल टू जीरो, यानी कि वॉल के अंदर, रिजिड वॉल के अंदर क्या होगा, वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस सब चीजों को। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए x ये पॉइंट जीरो मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, पॉइंट जीरो, इसको मैं मान लूं पॉइंट ओ ही माना था ना, पॉइंट को माना था। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या कहा, ये x है, x को देखना है, y को देखना है और z को देखना है। x, y और z को देखना है। इन x, y और z को देखने के लिए ये अलग है, ठीक है, इसको मत समझिएगा। x, y, z को देखने के लिए क्या होगा, कहां से कहां तक की x की वैल्यू को देखेंगे, जीरो, जीरो से लेके क्या होगा, ये आप जीरो से लेके क्या करेंगे, इसको कहां तक जाएगा, ये a आएगा ना, जीरो से लेके a तक देखेंगे। y को क्या देखेंगे, स्मॉल y है ये। ठीक है, अभी क्या होगा, इसको भी जीरो से लेके कहां तक देखेंगे भाई, b तक देखेंगे ना, ये y का b तक है ना, इसका क्या होगा, c होगा। ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या कहा, मैंने ये 3D बॉक्स बनाया और मैंने कहा कि मैंने कोई 3D बॉक्स में किसी पार्टिकल को लिया, उस पार्टिकल में हमने क्या किया, हमने माना कि A, B और C है, और किसके बेस पे कहा, ऑन द बेसिस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस पे कहा। फिर हमने कहा कि जो पार्टिकल हमने लिया है 3D बॉक्स में, जो पार्टिकल लिया है, उस पार्टिकल के जो वेव होते हैं, ठीक है, उस पार्टिकल के जो उस पार्टिकल के मास जो होते हैं, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, वो जो रिजिड वॉल होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो रिजिड वॉल में होती है वो जीरो होती है, और आउटर जो वॉल के जो बाहरी सतह पे होती है, बाहर की तरफ होती है, वो इनफाइनाइट होती है। हमने ये बात कहा आपसे। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे मैं इसको समझाता हूं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, बॉक्स तो हमने बनाया, ठीक है, अब हमको क्या करना, क्या है, 3D बॉक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखना है ना, HWE को देखना है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आता है असली खेल, अब मजा आने वाला है, बस फोकस करिएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाँ, फॉर द ईच पार्टिकल्स, मतलब किसी पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखना, 3D स्पेस में देखना है ना, तो मैं उसी की बात बता रहा हूं। तो सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी भी पार्टिकल के लिए देखेंगे, तो सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आपने पढ़ा होगा, क्या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िए। क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन
डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड। इसका देखिए मैं स्मॉल जेड ऐसे ही बनाता हूं, ये कोई भी कैपिटल नहीं है, सब स्मॉल है, ठीक है। कैपिटल को मैं ऐसे बनाऊंगा ठीक है, मैं छोटा सा बनाया हूं तो समझ जाइए कि ये क्या है, स्मॉल जेड है, ठीक है। जेड स्क्वायर और क्या होता है 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर, ठीक है, ई इंटू साई। वेव फंक्शन देखना है ना, ये आपका होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी कि SWE। ये आपको पता है कहां से आया है, आपने बीएससी थर्ड में पढ़ाई रहे हैं, आपने बहुत छोटे से कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वहां पे ये क्या होता है, इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पहले का है, आपको तो पता होना चाहिए सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है क्या है, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना, इसको हमने क्या, सॉरी फॉर दैट, हाथ से छिटक जा रहा है, ठीक है। चलो देखो, इसको मैं माना कि ये इक्वेशन 1 है। बात ध्यान समझना, बस लॉजिकली समझना मैं कहना क्या चाहता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है किसके केस में, 3D स्पेस के केस में हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई इंटू साई, ठीक है। साई क्या है, वेव फंक्शन। अब हमें करना क्या है, वेव फंक्शन ज्ञात करने के लिए, अब हम इस वेव फंक्शन को, जो ये साई है, इस साई वेव फंक्शन को हम एक न्यू तरीके से इसके वेव फंक्शन को वैल्यू को मान सकते हैं ना, मान सकते नहीं मान सकते भाई, मैथमेटिक्स से तो मान तो सकते ही हैं, कैसे मानेंगे देखिए, ठीक है। मैं इस साई की वेव फंक्शन को मैंने माना इफ साई मैंने माना, अच्छा इफ मत लिखिए लेट अस कंसिडर क्या होगा, साई की जगह पे वैल्यू को हम क्या लिखे हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल एक्स, ठीक है, इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड, ठीक है। यहां पे मैं इस साई को, ठीक है, इस साई को मैं क्या 3 न्यू वेव फंक्शन के बेस पे रखा है, ठीक है, 3 न्यू वेव फंक्शन के बेस पे रखा है। तो यहां पे जो एक्स वाई और जेड देख रहे हैं उसमें क्या है कि एक्स वाई एंड जेड, कैपिटल एक्स, यहां देखिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड जो होता है, ये सब क्या होते हैं, आर द ओनली द फंक्शन ऑफ capital X, capital Y and capital Z is the only the function of small x, small y and small z। यानी कि मैं जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर में ये एक्स वाई जेड आया कहां से, ठीक है। तो मैंने इसको साई को न्यू वेव फंक्शन की तरफ में लिखा है कि एक्स का जो न्यू वेव फंक्शन होगा कैपिटल एक्स, वाई का जो न्यू वेव फंक्शन होगा कैपिटल वाई, और जेड का जो स्मॉल जेड का वेव फंक्शन होगा वो कैपिटल जेड होगा, ठीक है। यह बात तो यहां तक समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो साई की वैल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 पे क्या करूं, पुट कर दूं, रख दूं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, देखिए मैं यहां लिखता क्या हूं कि साई वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर 1। मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा तो क्या होगा ये आप जानेंगे, ठीक है। कैसे होगा, अब यहां देखिए मैं हाँ देखिए यहां पे क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, मैं यहां इससे लिख दे रहा हूं डिफरेंट कलर से। क्या है कि हाँ डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि ये जो आपको साई दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी यहां पे एक साई और होगा,
गलती हो गया हमसे, ठीक है, यहाँ पे एक साई होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्टेज वेरिफिकेशन क्या होता है, डेल अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपन डेल जेड स्क्वायर, फिर इंटू साई 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई इंटू साई। ये जो होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। मैंने क्या किया, मैंने साई को न्यू वेव फंक्शन लिया है, एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड का मैंने कैपिटल एक्स वाई जेड मैंने क्या लिया है, उसका न्यू वेव फंक्शन लिया है। तो मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिया है उसमें हम इस डाटा को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमको क्या मिलता है, अब देखिए आप, ये साई है तो साई आप इसको लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो मैं यहाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ एक्स इंटू वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड, ये मैंने साई की वैल्यू को लिखा। फिर क्या है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, है कि नहीं है। उसके बाद क्या है ई है, फिर ये साई दिया हुआ है ना, ये भैया साई दिया हुआ है ना, आप ध्यान से देखना, ये साई दिया हुआ है ना। फिर साई जब ये वैल्यू को पुट कर, क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में साई की वैल्यू को पुट करना है, तो फिर वही चीज क्या होगा, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड मैंने लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिए और नहीं हो तो और अच्छी बात। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, सिंपल है यार, क्योंकि हमने y का न्यू वेव फंक्शन हमने माना कि मैंने स्मॉल एक्स वाई जेड का, ये तो 3D स्पेस में देख रहे हो ना, मेरी बात समझो, 3D स्पेस में देख रहे हो ना, 3D में क्या होगा, 1 डायमेंशन के लिए नहीं देख रहे हो, 3 डायमेंशन के लिए देख रहे हो ना। तो एक्स वाई जेड के देख रहे हो, तो मैंने माना कि एक्स का जो न्यू वेव फंक्शन कैपिटल एक्स है, वाई का स्मॉल वाई का जो न्यू वेव फंक्शन है कैपिटल वाई है, और स्मॉल जेड का जो न्यू वेव फंक्शन है कैपिटल जेड है। और इस डाटा को मैंने इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को माना था, उसमें हमने साई की वैल्यू के डाटा को मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, जो आपके सामने ये वैल्यू निकल के आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपके अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर में इसका अगला स्टेप क्या होगा। तो आपको बताते चले कि जो इसका अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप क्या करेंगे कि इसमें हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसको, ये इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे इसका क्या करता हूँ, डाटा को पुट करता हूँ। मैंने इसको रखा है, ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते रहिए। डेल एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं ना, किससे कर रहे हैं, डेल एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं ना। देखिए क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल जेड स्मॉल जेड डेल कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ किए, इसके साथ करते हैं, प्लस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स एंड कैपिटल जेड स्मॉल जेड, ठीक है, डेल कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके से किए, अब इससे करते हैं, क्या होगा, प्लस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू डेल कैपिटल जेड स्मॉल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब देखो, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और उसका क्या होगा, इंटू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और फिर इंटू ई, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो जैसे है वैसे नोट कर लेंगे, एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड, ठीक है। कोई दिक्कत है, देखो मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ सिंपल से किया क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करके हमको देखो मिला क्या है कि देखो
इस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स है, एक्स से करेंगे तो यहाँ पे डेल कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स डेल एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे वाई और जेड होगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि स्मॉल वाई का न्यू वेव फंक्शन क्या है, कैपिटल वाई हमने माना है, ठीक है, मैंने कुछ स्टेप पहले मैंने बताया था। फिर ठीक है, ये इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा और इसके बाद एज सच एस को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है, नोट करिए। अब क्या होता है, अगला हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, डिवाइडिंग बाय कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड और स्मॉल जेड। इससे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो इसका काम तो खत्म हो गया, इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किए। अब डिवाइड करेंगे, किससे भाग देंगे, कैपिटल एक्स एक्स से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, कैपिटल जेड स्मॉल जेड से करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सारे डाटा को लिखे, फिर से लिखे, देख लो भाई, लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे भैया नहीं लिखा गया। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल जेड स्मॉल जेड अपान एक्स एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड। बात ध्यान समझना, बस देखो लॉजिकली है, देखो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बस समझो आप। उसके बाद क्या है, इंटू डेल कैपिटल एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल जेड स्मॉल जेड अपान किसे, इसे कर रहे हैं ना, देखो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, दिखाई दिया। तो क्या है, डेल कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर स्मॉल वाई कैप वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्मॉल एक्स वाई स्मॉल वाई, ठीक है, अपान कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड। बात ध्यान समझना है, ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं, बस देखो हमने क्या आ रहे हैं, बस आप सिंपल समझो, डेल कैपिटल जेड स्मॉल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर कर दिया ना, जेड टू मत समझ लेना ठीक है, तो जेड है, हाँ, इंटू उतारते इसको 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर इंटू ई कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड, ठीक है। इसको नोट करो आप लोग, ठीक है, ये चीजें हो गया। इसको भी डिवाइड ही कर रहे हो ना, तो लिख दो, क्या सोचना क्या है भाई, एक्स एक्स वाई वाई जेड कैपिटल जेड का, सॉरी कैपिटल जेड का स्मॉल जेड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ये एक्स वाई जेड से मैंने सबको कर दिया डिवाइड। पहले मैंने इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, फिर मैंने इसको डिवाइड किया। अब देखो क्या होता है, ये दोनों कट के जीरो हो गया। दोनों कटा कि नहीं कटा, भाई काट लो, देख लो, ये मत समझना कि भाई गलत पढ़ा रहे हैं ठीक है, अब चेक कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो ये देखो, इसको वैल्यू को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। चलो अब क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, वाई वाई जेड जेड कटा, यहां पे कैपिटल एक्स कैपिटल जेड ये कटा, कटा, क्या बचा आपके सामने, जो बचा वही लिख दो, जो बचा वही लिख दो। तो बचा क्या, देखो ये कट हुआ 1 अपान कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स बचेगा, चलो इंटू डेल कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। प्लस यहाँ 1 अपॉन यही बचा है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और क्या बचा है, डेल कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 1 अपॉन कैपिटल जेड स्मॉल जेड, जो बचा वही लिखना है, ठीक, कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं हम। उसके बाद क्या है, डेल कैपिटल जेड स्मॉल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 पाई स्क्वायर m अपान एच स्क्वायर इंटू ई बराबर 0। साइकिल 0 आ गया ना। हाँ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आप सीधे बताओ। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने सबसे पहले मैंने जो वैल्यू लिया था उस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। क्योंकि हमने क्या लिया था, क्योंकि आपको बताया मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहता है क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू साई इंटू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई इंटू साई। हमने साई की वैल्यू को मैंने क्या कहा कि एक्स वाई जेड 3D केस में देख रहे हैं। जब उसको 3D केस में देख रहे हैं तो आपको वैल्यू क्या निकल के आएगा, हमने माना कि स्मॉल एक्स की जो वेव फंक्शन जो न्यू वेव वैल्यू है कैपिटल एक्स है, स्मॉल वाई की कैपिटल वाई है, स्मॉल जेड की कैपिटल जेड है। मैंने उस वैल्यू को वहां पुट किया। पुट करने के बाद मैंने सिस्टम में क्या किया कि इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया और इक्वेशन नंबर में जैसे ही मैंने उसको रखा तो उसके बाद उसको मैंने जो एक्स साई की जगह पे वैल्यू को मैंने उससे कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमको ये वैल्यू निकल के आया। जैसे ये वैल्यू निकल के आया तो उसके बाद हमने क्या किया कि सबको डिवाइड कर दिया। जो हमने न्यू वेव फंक्शन लिया था कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड स्मॉल जेड से जो मैंने न्यू वैल्यू लिया था उस वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो लास्ट जो हमको काटने पीटने के बाद जो हमको लास्ट चीज दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, 1 अपान कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई मत समझ लेना, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स डेल कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन कैपिटल वाई स्मॉल वाई डेल वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपन डेल वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमको निकल के सामने आया। ठीक है, इसको नोट कर लो, यही चीज समझने आया, इसको नोट करो। ठीक है, फिर आगे मैं बताता हूं, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ही ले लो यार। चलिए अब क्या करना है हमको कि अब हमने तो ये सब चीज को कैलकुलेट कर लिया। अब हमको करना क्या है कि हमने देखा क्या कि जितना भी हम लोगों ने इक्वेशन देखा, यहाँ नहीं दिखा है, ठीक है, मिटा दिए, हट गया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप अपने कॉपी में देखो। यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्स वाई जेड जो हमने देखा, क्या देखा, 1 अपॉन एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स और डेल कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर देखा ना। ऐसे सब वैल्यू को पुट किया। अब हम क्या करेंगे, हमको देखने को क्या मिला कि जो हम इसके ऊपर का जो इक्वेशन हम लोगों ने किया उसमें क्या दिखा कि एक्स जो है वो वाई और जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू निकल के आया वो वाई और जेड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि आप सिंपल वे में कह सकते हो कि एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वाई एंड जेड से। सिमिलरली केवल एक्स ही नहीं, ये नहीं कि एक्स वाई पे जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वाई जेड इस पे डिपेंड करेगा। भैया जब अब तुम किसी का हेल्प नहीं करोगे तो क्या, जब तुम किसी के बुरे वक्त में खड़े नहीं होगे तो क्या वो तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ा होगा? नहीं ना होगा। जैसे कि एक्स वाई जेड पे इंडिपेंडेंट है तो वैसे वाई और जेड भी एक्स पे इंडिपेंडेंट है। तीनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है तो हम तीनों को अलग अलग लिखे, भाई जब तीनों स्पेस के लिए हम बात करें, 3D स्पेस के लिए बात कर रहे हैं ना, 3D रिजिड रोटर के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेकिन हम एक एक को स्टडी करते हैं। मैंने सबको कैलकुलेट किया। अब हमको एक एक एक्सिस के लिए, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, जेड के लिए अलग लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने अभी तुरंत ही कहा कि जो एक्स वाई जेड है, एक्स जो होता है इंडिपेंडेंट होता है वाई पर और वाई जो होता है इंडिपेंडेंट होता है जेड पे। यानी कि तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम एक एक चीज को लिखते हैं। ठीक है, तो हमको एक्स के लिए वैल्यू क्या मिला था, आप देखिए एक्स के लिखते हैं 1 अपॉन कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर। और क्या होगा, और क्या बचा था, अरे कुछ बचा था, ई बचा था ना, ई। तो किसके ले रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं ना, तो एक्स लिख दिए। इसको हमने माना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नंबर 1 माना था, अब इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत?
तीनों को देखिए, मैंने क्या करूं, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो मैं एक्स के लिए अलग लिखता हूं, वाई के लिए अलग लिखता हूं, जेड के लिए अलग लिखता हूं। तो एक्स के लिए हो गया। अब वाई के लिए देखिए, 1 अपॉन कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू डेल कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई स्मॉल वाई। इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब क्या होता है, 1 अपॉन जेड के लिख दें, 1 अपॉन कैपिटल जेड स्मॉल जेड इंटू डेल जेड अपॉन स्मॉल जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई जेड। इसको मैं क्या मान लू, इक्वेशन नंबर मान लू। देखिए मैंने एक्स वाई जेड अलग अलग होते हैं, तो हमने क्या कहा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे, स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस में एक समरी बताई थी कि जो ये 3D बॉक्स हम लोग देख रहे हैं ना, जो ये 3D बॉक्स है, तो 3D बॉक्स को जो एक्स वाई जेड तीनों को एक में कैलकुलेट किया आता है, एक में देख रहे थे। तो हमने क्या किया, मैंने कहा था कि तो 3D पार्टिकल्स होते हैं जो 3D होंगे, उसको 1 डायमेंशनल में उसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो क्या हुआ, हमने साथ तोड़ा कि नहीं तोड़ा, आप देखो खुद। इन दिस वे 3D प्रॉब्लम इज रिड्यूस इनटू 1D प्रॉब्लम। 3D प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1D प्रॉब्लम में। ठीक है, फटाफट आप ये बात आप लोग इसको फटाफट लिख लो, ये बात समझ में आई नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्या है, ये क्या हुआ है, ये जो कंसीडर किया गया इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 जो हमने कंसीडर किया है, इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इक्वेशन नंबर 2 में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है, और इसमें क्या होता है, इक्वेशन होता है इन टर्म में एक्स एंड इट्स इक्वेशन विल बी सोल्यूशन विल बी। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ठीक है। नोट लिखा था उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, ठीक है, अब आप देखो, ठीक है। चलिए मैंने क्या कहा था, ध्यान देखना, मैंने कहा ये था आपसे कि इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्मॉल एक्स की बात किया, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 ए के लिए बात कर रहे हो ना, एक ए के लिए बात कर रहे हो, तो क्या होगा, फॉर्मूला लिख लो, सॉल्यूशन कर रहे हो ना, 1/2 एक्स एक्स 2 अपॉन ए 1/2, ठीक है। साइन क्या लिखा, एक्स एक्स 2a 1 2, ठीक है, साइन n x पाई n x पाई अपॉन ए। किसके लिए कर रहे हो आप, किसके लिए कर रहे हो, एक्स के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, एक्स के लिए कर रहे हो। एक्स एक्स सॉल्यूशन क्या, 2a 1/2 साइन n x पाई अपॉन a इंटू एक्स, इसको हमने किया, ठीक है। ये किसके लिए, 2 के लिए। इन द सिमिलर वे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। सिमिलरली इक्वेशन 3 के लिए भी 2 के लिए किए, सिमिलरली इसी तरह 3 का भी होगा, 4 का भी होगा। तो करेंगे कैसे, देख लो, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ऐसे करेंगे, क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इक्वल टू 2, वाई के लिए क्या था, बी था। अरे आपने यही बनाया था ना, ये जो आप बनाए थे, देख लीजिए भाई, यही बनाए थे। ये जेड था, ये एक्स था, ये वाई था, यहां तक कि आपको आप माने थे ए, यहां तक माने थे बी, और यहां तक कि माने थे सी। मैं वही कह रहा हूं कि बी 1/2 साइन एन वाई अपॉन पाई अपॉन बी वाई स्मॉल वाई, यही होगा ना, कोई चेंज नहीं होगा। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 के लिए था। इक्वेशन नंबर 4 के लिए देखो, कैपिटल जेड स्मॉल जेड इक्वल टू 2 अपॉन बी था, जेड के लिए क्या है, सी है, सी 1/2 साइन एन जेड पाई अपॉन सी स्मॉल जेड। ये वैल्यू आपके सामने निकल के आया, ठीक है।
ये वैल्यू आपके सामने निकल के आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि जो इक्वेशन नंबर 2 होता है, इक्वेशन नंबर 2 को हम इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं इक्वेशन को, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन जो x के लिए आया निकल के आया था, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो निकल के आया था वो क्या था? x ये लिखे, ठीक है, 2 अपॉन a अपॉन का होल 1/2 साइन nx अपॉन पाई a x। अब कहेंगे कि ये a और a क्या है, तो आपको पता है ये 3D के लिए कर रहे हैं ना, x y z, x के लिए कर रहे हैं तो x के लिए a ही होगा ना, a हमने लिखा। y के लिए करेंगे तो b लिखेंगे, z के लिए करेंगे तो c लिखेंगे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, लिखा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है कि अब ये जो टोटल वेव फंक्शन साई है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे? टोटल जो वेव फंक्शन साई है, जो ये सब साई की वैल्यू लिख रहा है ना, ये टोटल जो वाई, जैसे कि मैंने क्या कहा, टोटल जो वेव फंक्शन साई है, जैसे समझिए साई एक्स वाई जेड, साई एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसमें क्या था? साई एक्स वाई जेड के बाद कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, यही तो हमने लिखा था, यही ना लिखा था भाई, ठीक है। यही तो साई की वैल्यू हमको लिखना है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देखिए सिंपल सा है, आपको बता दें। देखिए एक्स वाई जेड में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना। लेकिन जब a और b और c में करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी होगा, क्योंकि हमको टोटल निकालना है ना। तो a इंटू बी इंटू सी होगा, तो वहां पर हमको वैल्यू क्या निकल के आएगी? देखिए क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे 8 अपान क्या होगा? अरे 2 2 4 2 6 2 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 अपान क्या होगा? a इंटू बी इंटू सी, a, अरे इसको माइनस मत समझिएगा, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसमें? 1/2 में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1/2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने क्या कहा? साइन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उतार लेते हैं, साइन वैसे रहेगा, ठीक है। अब साइन वैसे ही रहेगा तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? सब ऐसे नोट कर लें भाई, हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट किया है ना, तो नोट कर लो भाई। क्या है? सबका तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन एन एक्स पाई अपॉन ए, पाई अपॉन ए किसके लिए कर रहे थे? एक्स के लिए। किसके लिए कर रहे थे? एक्स के लिए कर रहे थे, इनटू, अब इसका लिखो, ऐसे लिखना, साइन एन वाई पाई अपॉन बी स्मॉल वाई, फिर क्या होगा? साइन कोई परिवर्तन नहीं करेगा, साइन एन जेड, एन है भाई साहब, एन जेड अपॉन पाई अपॉन सी जेड, ये निकल के आया। मैंने क्या किया? मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया? मैं द टोटल वेव फंक्शन जो साई है उसको मैंने एक्सप्रेस्ड किया है, यानी कि ये अलग अलग लिखे हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करके लिख देंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेट 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। इसको करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, बाकी ऐसे उसको उतार देंगे, इसको एक लाइन में इसको क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या है कि इसको कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी जो इसकी एनर्जी पार्टिकल है, इस एनर्जी पार्टिकल क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही एनर्जी पार्टिकल को हम लोग कैलकुलेट एक्स वाई एंड जेड पार्टिकल एक्सिस में, ठीक है, तो इसको फॉलोइंग मैनर्स दिखाई देंगे, यानी कि जब इसको हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ हमको ऐसे मैनर्स दिखाई देंगे। वो क्या दिखाई देंगे? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ले लो इसको फटाफट।